हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिनोल्स। देखिए, एल्कोहल्स के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया। नॉमेनक्लेचर कैसे हम उनका, क्या एल्कोहल्स होते हैं, कैसे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या उनका आइसोमेरिज्म सिस्टम है। अब हम बात करते हैं फिनोल्स की। राइट बेटा। सो फिनोल्स की अगर हम देखें तो फिनोल्स क्या है बेटा, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा है तो उसको क्या बोला जाता है, फिनोल। सो hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbons in which OH is or are, there can be one, there can be more than one, is attached to directly to benzene ring, उसको क्या बोला जाता है, फिनोल। बेंजीन ring, that is called phenol. For example, सबसे simplest, this is phenol, right? क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो इसमें वही है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, राइट। सो द क्लासिफिकेशन कैन बी डन वही सेम वे जैसे आपका एल्कोहल्स में था। एल्कोहल्स में इनफैक्ट देयर वर मोर क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया वो क्या है बेटा, मोनोहाइड्रिक। अगर एक OH ग्रुप है सो मोनोहाइड्रिक, डाई मीन्स 2 OH ग्रुप है, पॉली मीन्स 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम इनका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर एक साथ लेके चलते हैं। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो वही सेम सिस्टम रहेगा, कॉमन एंड IUPAC। जैसे ये है, इसको IUPAC ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसका कॉमन नेम अगर हम देखें और इधर हम लिख देते हैं IUPAC। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोहाइड्रिक, राइट बेटा। कौन कौन से मोनोहाइड्रिक, OH सिर्फ एक OH है, फिनोल। IUPAC में भी इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिनोल, राइट। अब हम अगर मिथाइल लगा देते हैं तो पहली चीज़ OH के साथ कहीं पे भी मिथाइल होगा, कहीं पे भी, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये आप सबको पता ही होगा। किसी भी ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा एंड दिस इज कॉल्ड पैरा। पैर जहाँ होते हैं नीचे, सो दिस इज पैरा। मेटा मिडिल, देखो ऊपर वाला ऑर्थो, नीचे वाला पैरा जहाँ पैर होते हैं, और बीच वाला मिडिल वाला मेटा। ठीक है, तो अगर मान लो इस OH से, फिनोलिक कंपाउंड से अगर CH3 जुड़ा है, OH अगर इससे CH3 जुड़ा है तो उसको बोला जाता है क्रिसोल, क्रिसोल्स इन फैक्ट, बिकॉज दिस CH3 कैन बी एट ऑर्थो, कैन बी एट मैटा एंड कैन बी एट पैरा। तो ये इनका कॉमन नेम बोला जाता है। तो देखो, अगर CH3 ऑर्थो पे तो कॉमन नेम क्या होगा बेटा, ऑर्थो क्रिसोल। IUPAC नेम क्या होगा, ये तो एक सब्सटेंट है। सो दिस इज 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, ये IUPAC नेम हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अगर CH3 मेटा पे है क्या बनेगा, OH एंड CH3 इज प्रेजेंट एट मेटा, क्या बन जाएगा, मेटा क्रिसोल। IUPAC नेम 1 2 3, सो 3 मिथाइल फिनोल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। सेम वे मान लीजिए पैरा पे होगा OH, पैरा पे आ गया CH3, सो दिस इज कॉल्ड पैरा क्रिसोल। और 4 मिथाइल फिनोल, कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, 4 मिथाइल फिनोल। तो ये सारे क्रिसोल्स बोले जाते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इनका IUPAC नेम भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा और क्या इस टाइप के कंपाउंड्स हैं, मोनोहाइड्रिक में ही एक बार वो डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे और कंपाउंड्स ले लेते हैं, सपोज 1 OH इज देयर एंड 1 नाइट्रो, कहीं पे भी नाइट्रो है, इसका नाम क्या होगा, दिस इज 1 2 3। और ऑर्थो, पैरा, मेटा में क्या है, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज मेटा, तो कॉमन नेम क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो फिनोल। और IUPAC में क्या बनेगा बेटा, 3 नाइट्रो फिनोल।
राइट। सेम वे देखिए, अगर 3 नाइट्रो ग्रुप हैं तो हम सबको पता ही है वो क्या बनता है, NO2 NO2 NO3। इस कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉमनली, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कॉमन नेम। 3 नाइट्रो प्रेजेंट होने से फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको एसिड का नाम दिया जाता है। कॉमनली दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। रिमेंबर, कई बार पिक्रिक एसिड डायरेक्ट आ जाता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 4 6 पे नाइट्रो और एक OH। और आयुपैक में क्या होगा, 2 4 6, देखो 1 2 3 4 5 6, सो 2 4 6 3 नाइट्रो हो गए, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और जो बच गया वो क्या बच गया बेटा, फिनोल। सो ये इसका हो गया आयुपैक ने, राइट। नेक्स्ट देखिए, सैलिसैल्डिहाइड। अगर एक OH है और एक CHO है, ठीक है। अब OH और CHO में CH को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो अगर हम इसका नाम देखें आयुपैक में, बिकॉज इट इज़ गेटिंग मोर प्रेफरेंस 1 2, सो 2 हाइड्रोक्सी। अभी बचेगा वो पार्ट, क्या बचेगा, बेंजल्डिहाइड। और कॉमन नेम में क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड सैलिसैल्डिहाइड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत आगे हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो अगर कोई सैलिसैल्डिहाइड बोलता है तो इसका मतलब हुआ 1 OH एंड 1 ऑर्थो, उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे क्या है, CHO। सो दिस इज कॉल्ड सैलिसैल्डिहाइड। आयुपैक में दिस इज कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रिमेंबर दिस कंपाउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होगा, एक अगर OH है, एक COOH है, देखिए if 1 OH and 1 COOH, तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा बेटा, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे हम इनके। एंड आयुपैक में क्या होगा, अब COH को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है, सो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे हो गया हाइड्रोक्सी और बचा हुआ क्या है, बेंजोइक एसिड, राइट। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक की। तो डाईहाइड्रिक में मीन्स 2 OH। देखिए क्या होते हैं 2 OH की, अगर हम बात करें, ये होगा आपका OH, और 3 पॉसिबिलिटीज है भाई। एक OH ऑलरेडी है, और जो कमिंग OH होगा दैट कैन बी प्रेजेंट एट ऑर्थो, कैन बी एट मेटा, कैन बी एट पैरा। अगर ये OH ऑर्थो पे है तो इसको बोला जाता है कैटेकॉल। इनके कॉमन नेम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर दोनों OH एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे है, दिस इज कॉल्ड कैटेकॉल। आयुपैक में क्या होगा, अब देखो OH हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 बेंजीन, 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल। सिमिलरली मान लो OH है मेटा पे, मेटा पे हो गया, इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल। और ये क्या आयुपैक में क्या होगा, देखिए 1 2 3। देखो ऑर्थो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैटेकॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके कॉमन नेम्स। 1 3 पे है यानी कि मेटा है तो रिसोर्सिनॉल, और आयुपैक क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 3 डाइऑल। सो बेंजीन 1 3 डाइऑल, राइट बेटा। अब हम देखते हैं अगर पैरा पे हुआ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, OH एंड OH। आयुपैक में इस कंपाउंड को बोला जाता है क्विनॉल, आइदर क्विनॉल और हाइड्रोक्विनॉल, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है इसका, हाइड्रो और क्विनॉल या फिर क्विनॉल। आयुपैक में क्या होगा, बेंजीन 1 2 3 4, सो बेंजीन 1 4 डाइऑल, राइट बेटा, दैट इज इट्स आयुपैक नेम। ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन, ये हो गए डाईहाइड्रिक। अब बात करते हैं पॉली के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। तो देखो कैटेकॉल ऑर्थो,
रिसोर्सिनॉल मेटा, और पैरा वाले को क्या बोलेंगे, क्विनॉल। अब आता है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक मतलब दो से ज़्यादा। चलिए इससे ये कंपाउंड है OH OH OH, ये रहा बेटा। इसका नाम क्या होगा, देखो ये आपका क्विनॉल है और ये क्या है, हाइड्रोक्सी। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इसका एक नाम क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ये हो गया इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या बनेगा इसका, देखिए 1 2 3 4, यही शायद सबसे अच्छा रास्ता होगा इसका, ताकि सारे सब्सटेंस लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करें। सो बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, सो दिस इज बेंजीन 1 2 4 ट्राइऑल, राइट। अब देखते हैं इन्हीं तीन को घुमा के रखते हैं अलग अलग पोजीशंस पे। यहाँ पे क्या ऑर्थो लगाने की ज़रूरत होगी, अगर मान लो ये यहाँ नहीं हो के यहाँ होता तो भी ऑर्थो ही होता, तो ऑर्थो लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो दिस इज, मान लीजिए OH एक यहाँ है, एक OH यहाँ है और एक OH आपका यहाँ है और एक OH आपका यहाँ है। लेट्स से सिमेट्रिक वे में कर देते हैं इनको। सो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोग्लूसिनोल, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोग्लूसिनोल। और IUPAC में क्या बनेगा बेटा, बेंजीन 1 2 3 4 5 6, सो बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। तो ये आ गए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। सो दिस वे वी कैन राइट डाउन द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। यहाँ पे आपको जो ज़्यादा याद रखने वाले, एक तो क्रिसॉल्स क्या होते हैं, एक OH और एक मिथाइल। कैटेकॉल 2 OH है ऑर्थो पे, रिसोर्सिनॉल 2 OH है मैटा पे, क्विनॉल 2 OH है पैरा पे, राइट। तो इस तरीके से आपको इनके नाम पता होने चाहिए। सो ये हो गया फिनोल्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स।